नमो नमः नमः संस्कृताय। मैं सागर चौधरी भीलवाड़ा राजस्थान से। दोस्तों, रीट परीक्षा का सफल आयोजन हो चुका है। उसके बाद गवर्नमेंट ने तृतीय श्रेणी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा के बाद द्वितीय श्रेणी और जो प्रथम श्रेणी की जो अध्यापक भर्ती परीक्षाएं हैं उनका जल्द आयोजन करेगी और उनके लिए विज्ञप्ति जल्द जारी होगी। तो दोस्तों, मैंने उनके लिए कुछ 4-5 प्रोफेसर से वार्ता करके उनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ के मैंने कुछ विषयों के लिए पाठ्य सामग्री के लिए कुछ बेस्ट बुक्स का संकलन किया है। वो आपसे हमें रूबरू करना चाहूँगा। तो कृपया आप अपनी सफलता में इन बुक्स का एक बार ज़रूर अवलोकन करें, इनका सहयोग प्राप्त करें ताकि आपकी सफलता निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो जाए। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र जो आगामी भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है। उसके लिए उसमें टोटल बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं प्रथम प्रश्न पत्र में। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जो जारी पाठ्यक्रम होगा उसके अनुसार आपको पढ़नी है। तो मैं इस पेपर के बारे में सामान्य जानकारियाँ बता देता हूँ कि इसमें कुल 75 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और 1/3 उसमें नकारात्मक मूल्यांकन भी है। तो दोस्तों, इसमें पहला विषय अपना आता है हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास के लिए जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख रहे हो कि प्राचीन भारत के लिए पप्पू सिंह जी प्रजापत जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी काफ़ी शानदार बुक है। अभी जो सहायक आचार्य की जो परीक्षा हुई है उसमें 51 से 49 या 48 प्रश्न उसी किताब से मिले हैं। तो बहुत ही उत्कृष्ट रूप से अच्छी लिखी हुई किताब है। इस किताब से आप ज़रूर इसको खरीदिएगा, पढ़िएगा। मध्यकालीन भारत के लिए LP शर्मा और आर्यकरण की जो पुस्तक आती है उसको भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन इन पुस्तकों में आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। आपको अनावश्यक रूप से कोई चीज़ें नहीं पढ़नी है, सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ना है। और आधुनिक भारत के लिए अगर आप पढ़ना चाहो तो स्पेक्ट्रम की बुक आती है और आर्य कॉम्पिटिशन की भी बुक आती है। तो इनमें आपके जैसे टॉपिक वाइज आप इसका अध्ययन कर सकते हो। और दोस्तों, अब एक आती है राजस्थान का इतिहास, जिसके लिए MHRD जो उनके द्वारा या राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा जो हुकुमचंद जी जैन हैं उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। एक RP व्यास की बुक आती है जो उनका भाग 2 आपको लेना है और इन्हीं पुस्तकों में से आपको जो सिलेक्टेड टॉपिक है उनके अनुसार अध्ययन करना है। और एक अपने इतिहास में एक अलग से टॉपिक आता है महाराणा प्रताप और मुगल का जो शासन होता है उनके बारे में आप शर्मा पावा की जो बुक आती है इतिहास विषय में वो आप ले सकते हो। और इनमें आपको सिलेबस का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि सिलेबस सर्वोपरि है, अनावश्यक चीज़ें नहीं पढ़नी है। ये किताबें एक टॉपिक विशेष के लिए नहीं बनाई गई है बल्कि संपूर्ण प्राचीन हो चाहे मध्यकालीन हो चाहे आधुनिक भारत हो उसके लिए बनाई हुई है, इसलिए आपको ये पढ़ना है। और इसके साथ ही आप 11th-12th की जो NCERT और RBSC की जो बुक आती है अभी जो चल रही है वो NCERT और पिछली बार जो चली थी 11th में 12th में जो RBSC की बुक, उन दोनों का आप सहारा ले सकते हो और काफ़ी अच्छी बुक है। और इनका तो सहारा लेना ही है क्योंकि हमारा जो लेवल होता है 11th और 12th के लेवल के बराबर ही आता है। और इसके साथ में अगर आप इन चीज़ों की सामान्य जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो तो इसके साथ में आप पेनोरमा गाइड ले सकते हो, पेनोरमा से भी पढ़ सकते हो। और ये चीज़ें मैं इसमें कोई आपकी मोनोपोली नहीं है, आप अपने इच्छा अनुसार अपने को जो सही लगे वो किस पुस्तकें आपको सिलेक्ट करनी है। अब आती है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण किताब आती है M लक्ष्मीकांत की, जो लगभग इसका 6वां संशोधित संस्करण आ चुका है, वो आप लीजिएगा, नया एडिशन लीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आप सामान्य जानकारी पेनोरमा गाइड के रूप में आप इसको ले सकते हो। पेनोरमा गाइड में सामान्य जानकारियाँ हैं और आप डिटेल से पढ़ना चाहो तो M लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं राजस्थान के भूगोल की। तो राजस्थान का जो भूगोल है उसके लिए हरिमोहन सक्सेना की हिंदी ग्रंथ अकादमी से एक पुस्तक आती है, वो काफ़ी शानदार बुक है। लगभग 220-230 रुपये तक आपको मिल जाएगी मार्केट में। और इससे आपको सिलेक्टेड टॉपिक जो पढ़ने हैं वो सिलेबस को निकाल के आप प्रिंट करके उससे मिलान कर लें। और इसके साथ ही राजकुमार शर्मा जी की भी बुक आती है और पेनोरमा गाइड आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये जो एक विषय के लिए मैं 2-3 बुक्स बता रहा हूँ उसमें से आप किसी भी एक बुक का चयन कर सकते हो और साथ में किसी भी गाइड जैसे लक्ष्य हो चाहे पेनोरमा हो चाहे कोई सी भी गाइड आप इसमें लिख सकते हो। अब बात करते हैं तर्क। रीजनिंग के लिए आप जो US शेखावत की जो RBD पब्लिकेशन से आती है वो ले सकते हो
या फिर आप RS अग्रवाल ले सकते हो, और ये भी नहीं लेना चाहो तो आप पेनोरमा गाइड से भी आप पढ़ सकते हो। जिसकी रीजनिंग अच्छी हो वो पेनोरमा गाइड से भी पढ़ सकते हैं। ये इसमें लगभग 4 प्रश्न आते हैं रीजनिंग के। और इसी प्रकार मैथ्स में गणित की बात करें तो उसमें आप 9th-10th की जो गणित की पुस्तक है वो पढ़िएगा, क्योंकि पिछली बार जो प्रश्न पूछे गए थे वो 9th-10th की बुक्स में से ही हुबहू पूछे गए हैं। और इसके साथ में आप मथुरिया की किताब से आप सहायता ले सकते हो। कोई टॉपिक है जैसे स्टैटिक्स है, जो सांख्यिकी वाला टॉपिक है वो आप मथुरिया से पढ़ सकते हो। कुछ नहीं पढ़ना चाहो तो वैसे 4 प्रश्न आते हैं। जिसकी गणित कमज़ोर है वो इस पर ध्यान नहीं देना चाहता है। वैसे किसी टॉपिक को नकारना नहीं है, क्योंकि हम अपने को पूरी मेहनत करनी है। और फिर भी आपको कुछ लगे तो आप पेनोरमा गाइड की सहायता ले सकते हो, सामान्य जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों ये ध्यान जरूर रखना है कि विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनका आपको निश्चित रूप से विश्लेषण करना है और अवलोकन करना है। और उससे आपका जो पूर्व का जो आपको ज्ञान होगा कि किस प्रकार के पेपर आते हैं, किस प्रकार तरीके से अपने को पढ़ना है, तो आपकी जो रणनीति होगी वो बनाने में आपको सहयोग मिलेगा। और एक आता है मैनेजमेंट, विद्यालय जो प्रबंधन है, विद्यालय स्कूल मैनेजमेंट, उसके लिए आपको एक राट पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसका अभी नया एडिशन आया नहीं है, वो जल्दी आ जाएगा। तो वो राट पब्लिकेशन की बुक आप पढ़ सकते हो। और इसके साथ ही पेनोरमा गाइड, जो गाइड के रूप में एक गाइड ले लीजिएगा पेनोरमा, उसमें आपको सामान्य जानकारियाँ मिल जाएगी। और जो संगठन की आदि जो जानकारियाँ होती है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से, जैसे RTE है, NCF है, उनमें जो जो बदलाव हुए हैं वो ताज़ा बदलाव आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हो, ताकि इसमें कोई आंकड़े चेंज हो तो आपको उनमें कन्फ्यूजन पैदा न हो और ऑथेंटिक चीज़ आपको उपलब्ध हो जाए। हिंदी ग्रंथ, जो हिंदी विषय है उसके लिए आप हिंदी में बहुत ही कम प्रश्न आते हैं, लगभग 4-5 प्रश्न आते हैं, वो आप पेनोरमा गाइड से पढ़ सकते हो। या फिर KR मैया की जो असिस्टेंट प्रोफेसर कन्या महाविद्यालय अजमेर में वो प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, जो वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो। और इसके साथ ही आप मिश्रा की जो मिश्रा पब्लिकेशन की जो मनोज कुमार मिश्रा की किताब आती है वो भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये जो मनोज कुमार मिश्रा की जो किताब है वो 9 से 12 की जो अपने RBSC में जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग लिखी हुई है, इसलिए मैं इसको साझा कर रहा हूँ। बाकी आप पेनोरमा गाइड से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि 4 प्रश्न या 5 प्रश्न मुश्किल से पूछते हैं। इंग्लिश विषय, जो अंग्रेजी जिसकी भी कठिन है वो 9th-10th की पासबुक ले लीजिए, एक्सीलेंट ले लीजिए, संजीव वाली ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उससे आप पढ़ सकते हो। या फिर आप पेनोरमा गाइड से आप उसका अध्ययन कर सकते हो। और बहुत सारे को ये कठिन चीज़ लगती है कि यार अंग्रेज़ी तो अपने को आएगी नहीं, लेकिन आपको फिर भी आप सामान्य जानकारी रखिए। आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है तो भी आप उसको मतलब छोड़ने की बहुत कम कोशिश करना। अगर आपको मुश्किल से नहीं आ रहा है तो छोड़ देना, बाकी आप तैयारी सबसे बेस्ट करिएगा, क्योंकि हमारे जैसे बहुत है तैयारी करने वाले। अब आती है सामान्य विज्ञान, जो जनरल साइंस आती है। आप 9th-10th की बुक NCERT प्लस RBSC ज़रूर पढ़िएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बुक यही है। और पेनोरमा गाइड आपको देखनी ही है। उसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक विशेष में आपकी रुचि है, आप अलग से पढ़ना चाहते हो, तो ल्यूसेंट से आप सिलेक्टेड टॉपिक का अध्ययन कर सकते हो। अब बात करते हैं हम समसामयिकी, जो करंट अफेयर्स है उसके लिए कोई भी एक मासिक पत्रिका ले आइए, क्रोनोलॉजी ले आइए, और साथ में एक राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर अवश्य डेली पढ़िएगा। उससे आपको, क्योंकि इसके लिए दीर्घकालीन तैयारी की ज़रूरत होती है, और दीर्घकालीन तैयारी हम करेंगे तभी अपने मस्तिष्क में कोई चीज़ें स्थायित्व प्रदान करेगी। और इसके लिए आप एक अंतिम 10 दिनों के लिए अगर आप लाना चाहो तो कोई वार्षिकांक किसी भी पब्लिकेशन का, किसी भी चीज़ का आप ले सकते हो। मुम्मल का है, बहुत सारे आते हैं, क्रोनोलॉजी है उसका, कोई किसी का भी आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये हो गई बात अपनी स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र की। अब हम बढ़ते हैं अपने जो जैसे कि एक और है कि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से अगर कोई कर रहा है नेट JRF के लिए, तो उसके लिए भी मैं थोड़े कुछ समय के लिए बुक्स सजेस्ट करना चाहूँगा। ज्योग्राफी के लिए 2 पेपर होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और एक होता है जो अपने वैकल्पिक विषय होता है। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य होता है, इसके लिए आप दृष्टि IAS जो कोचिंग है, दृष्टि कोचिंग, उसके लिए नेट JRF के लिए एक बुक निकाली हुई है उन्होंने, सामान्य प्रश्न पत्र के लिए सबसे बेस्ट बुक है। और उसके अलावा ऑक्सफोर्ड की आती है, अरिहंत की आती है, लेकिन मेरा मानना है कि नेट JRF के लिए दृष्टि IAS की जो बुक है दृष्टि वाली, वो सबसे बेस्ट रहेगी। उसके 50 प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों आप इन तीनों में से कोई सी भी बुक ले सकते हो। इसके अलावा वैकल्पिक विषय भूगोल में द्वितीय प्रश्न पत्र में
100 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसमें नकारात्मक मूल्यांकन बिल्कुल नहीं है और 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है। तो इसके लिए आप जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके लिए सविंदर सिंह की ले सकते हो, इसका नया एडिशन आ चुका है। इंडियन ज्योग्राफी है, इसके लिए माजिद हुसैन पढ़ सकते हो, इसका भी नया एडिशन 9वां एडिशन आ चुका है। भौगोलिक चिंतन माजिद हुसैन की ले सकते हो। प्रैक्टिकल में कार्टोग्राफी के लिए जेपी शर्मा की बुक सबसे बेस्ट बुक होती है। सांख्यिकी भूगोल के लिए पीएम शर्मा की बुक सबसे बेस्ट होती है। सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल के लिए एचडी मौर्य, कौन सी, एचडी मौर्य सबसे बेस्ट बुक मानी गई है। और नगरीय भूगोल अर्बन ज्योग्राफी के लिए बंसल की बुक ले सकते हो। और राजनीति भूगोल के लिए सक्सेना, ये शायद अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी से आती होगी, इतना मेरे को पता तो नहीं है, लेकिन राजनीति भूगोल की आप सक्सेना की बुक पढ़िएगा। रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए आप कोटा ओपन की जो किताब आती है, एक एमए ज्योग्राफी में चलती है, उसका आप सहयोग ज़रूर लेना। राजस्थान के भूगोल के लिए आपको मैंने हरिमोहन सक्सेना की बताई है। एलआर भल्ला इसके साथ में पढ़ सकते हो, इसका भी नया एडिशन आ गया है। और एचएस शर्मा की बुक आप पढ़ सकते हो। जनसंख्या भूगोल के लिए एचडी मौर्य की बुक अच्छी आती है। रीजनल जो प्लानिंग डेवलपमेंट है उसके लिए चांदना की बुक आती है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के लिए अलका गौतम की बुक आती है। आर्थिक भूगोल के लिए एचएम सक्सेना या जगदीश सिंह, कोई सी भी आप बुक पढ़ सकते हो। और जिसके साथ ही पर्यावरण आती है ज्योग्राफी के अंदर, उसमें आप शंकर आईएएस नाम से एक कोचिंग है, उसकी आप सहायता ले सकते हो। तो दोस्तों ये अपने नेट जेआरएफ के लिए बुक हो गई। अब मैं बात करता हूँ आरपीएससी द्वारा जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा आने वाली है जल्द, इसकी विज्ञप्ति जल्द जारी होने वाली है। उसके प्रथम प्रश्न पत्र की सूची मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, तो इसके अनुसार आप अध्ययन करना। बहुत ही अच्छी बुक्स बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें 4-5 प्रोफेसरों से मैंने बात करके उनके सुझाव के द्वारा मैंने ये पुस्तकें सेलेक्ट की हैं। निश्चित रूप से आपकी सफलता में ये सहायक होगी। तो राजस्थान का भूगोल आप, एक तो मैंने बताया कि पेनोरमा गाइड आप ला सकते हो। पेनोरमा गाइड अच्छी आती है, अपेक्षित अच्छी बुक है। और इसके साथ ही राजस्थान के भूगोल के लिए मैंने हरिमोहन सक्सेना या एचएस शर्मा की बुक बताई है। एलआर भल्ला की बुक भी आती है। इनमें से आप कोई सी भी एक बुक ले सकते हो, क्योंकि राजस्थान के भूगोल से इतने प्रश्न आते नहीं हैं, फिर भी आप एक बुक अच्छी ले सकते हो। पेनोरमा गाइड तो आपको पढ़नी है। और राजस्थान के इतिहास के लिए मैंने बताया है कि पेनोरमा की बुक आप पढ़ सकते हो। शर्मा पावा की जो बुक आती है, मैंने उसके लिए भी बताया था, ज्योग्राफी के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए व्याख्याता के लिए, तो उसमें भी ये काम आएगी। गोपीनाथ शर्मा की आती है। हुकुमचंद जैन जी की जो अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी से आती है। तो तीनों में से आप कोई सी भी बुक ले सकते हो। और राजस्थान की संस्कृति से आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेनोरमा के जो भाग 2 आता है वो भी काफ़ी है। तो राजस्थान की संस्कृति आप पेनोरमा के भाग 2 से पढ़ सकते हो, या कोई सी भी गाइड से पढ़ सकते हो। पेनोरमा की ज़रूरी नहीं है, आप कोई सी भी गाइड ले सकते हो। राजस्थान की राज्य व्यवस्था और राजनीति, इसके लिए पेनोरमा से आप सामान्य जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो। या जनक सिंह जी मीणा, ये भी शायद हिंदी ग्रंथ अकादमी से आती है, ये बुक आप ले सकते हो। इसके साथ ही मैंने समसामयिकी और आर्थिक समीक्षा, आपको नई वाली आर्थिक समीक्षा कोई सी भी बुक से आप पढ़ सकते हो। आर्थिक समीक्षा में कोई इतना डिफरेंस नहीं होता है। और इसके लिए समसामयिक के लिए मोमल या क्रोनोलॉजी या कोई सी भी आप अरिहंत की या कोई सी भी पढ़ सकते हो। साथ में डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, दैनिक भास्कर हो चाहे राजस्थान पत्रिका। और दोस्तों अब आती है शिक्षा मनोविज्ञान। इसके लगभग बहुत सारे प्रश्न आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए आप अवनी जो पब्लिकेशन है उसके लिए धीर सिंह जी दावाई, उनकी काफ़ी शानदार बुक आती है। अभी समग्र मनोविज्ञान का नया एडिशन आ चुका है। और इसके साथ ही लकी आहूजा मैडम की बुक आप ले सकते हो। लकी आहूजा मैडम की बुक भी मुझसे पूछे तो मैं लकी आहूजा मैडम की बुक पढ़ना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही शानदार लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में ये लिखी हुई है। लकी आहूजा मैडम की बुक, ये बुक इंग्लिश मीडियम में भी आती है और हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है। मार्केट में आप ट्राई कर लेना। इसके साथ ही भारत एवं विश्व का जो सामान्य ज्ञान है, उसके लिए आप भूगोल के लिए महेश कुमार बर्णवाल या दृष्टि आईएएस की जो बुक आती है वो आप ले सकते हो। राजनीति के लिए मैंने बताया है कि एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो। और उसी के साथ में आप कोई सी भी एक बुक आती है स्वतंत्र भारत की राजनीति, 9th-10th में भी टॉपिक है ये शायद, तो उससे आप इसको कवर कर सकते हो। तो ये अपनी बात हो गई सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र की। अब हम बात करते हैं जो आरपीएससी द्वारा जो व्याख्याता ग्रेड फर्स्ट है उसके लिए जो भूगोल
का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है उसके लिए मैं कुछ बुक्स बता देता हूँ। सबसे पहले मैं साइकोलॉजी के 30 प्रश्न आते हैं उसके बारे में बता देता हूँ कि साइकोलॉजी के लिए आपको धीर सिंह दाभाई की समग्र मनोविज्ञान या फिर लक्की आहूजा की इंग्लिश मीडियम में आती है या हिंदी मीडियम में आती है, आप जैसे भी आपको सुलभ लगे वैसे आप पढ़ सकते हो। और भूगोल के लिए मैंने बताया है कि 11th और 12th की RBSC और NCERT की बुक तो आपको अवश्य ही पढ़नी है, क्योंकि इससे आप एक नोट्स बना सकते हो। मुश्किल से आपके एक रजिस्टर भरेगा, उसमें आपके 11th 12th RBSC प्लस NCERT का एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। और भौतिक भूगोल के लिए सविंदर सिंह बताइए, भारत का भूगोल के लिए माजिद हुसैन, और मानव भूगोल जो ह्यूमन ज्योग्राफी होती है उसके लिए HD कौशिक की बुक आती है। और जो एक आर्थिक भूगोल के लिए अचस सक्सेना, भौगोलिक चिंतन का इतिहास के लिए माजिद हुसैन, राजस्थान का भूगोल इसमें हरिमोहन सक्सेना और अचस शर्मा और LR भल्ला कोई सी भी पढ़ सकते हो आप तीनों में से। भू आकृति विज्ञान के लिए सविंदर सिंह की बुक बताई है, और नगरीय भूगोल के लिए बंसल की बुक बताई है मैंने। कृषि भूगोल के लिए अलका गौतम की बुक, जनसंख्या भूगोल के लिए HD मौर्य की, राजनीति भूगोल के लिए सक्सेना की बुक, सांख्यिकी भूगोल के लिए PM शर्मा, प्रायोगिक भूगोल कार्टोग्राफी के लिए JP शर्मा की बुक आपको मैंने बताई है। तो ये सारी बुक्स का विश्लेषण मैं आपको क्रम बाय क्रम बता चुका हूँ। तो आप इन पुस्तकों को मार्केट से ख़रीदिए जिस प्रकार आपको सुलभ लगे, या नहीं खरीद सकते तो आपके कोई साथी खरीदते हैं तो उनसे आप स्कैन करके फ़ोटोकॉपी करवा सकते हैं। तो उससे आपको एक नोट्स तैयार करना है और अभी से ही पढ़ाई चालू कर दीजिए, क्योंकि आपको भर्ती आने के बाद 5-6 महीने का टाइम दिया जाएगा। तो आप अपने सब्जेक्ट को क्लियरली, मतलब बहुत तरीके से, शानदार तरीके से आपको कवर करना है, ताकि आपके सब्जेक्ट में न के बराबर नंबर कटे। और जिसकी प्रथम प्रश्न पत्र में अच्छी तैयारी होगी उसका निश्चित रूप से सिलेक्शन होना तय है। मैंने बहुत सारे प्रोफेसरों से भी मैं जुड़ कर, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर बात की है मैंने, तो उनके मतलब 100 से भी ऊपर मार्क्स आते हैं। तो वो उन्होंने भी ये एग्ज़ाम पेश किया है, तो उनके 100 से, जैसे जो व्याख्याता के स्कूल व्याख्याता में फर्स्ट पेपर में 150 के पूर्णांक में वो 120 ला रहे हैं, कोई 130 ला रहे हैं। तो वो बच्चे जो फर्स्ट पेपर में अच्छा कवर कर लेते हैं वो टॉपर बनते हैं। तो आप भी कोशिश करिएगा कि इन पुस्तकों के ज़रिए आप भी टॉपर बनने की कोशिश करें, क्योंकि जो टॉपर है उन्होंने भी यही पुस्तकें पढ़ी है। उनका भी मैंने अप्रत्यक्ष रूप से उनसे बात करके ये पुस्तकें उनसे भी मैंने सिलेक्ट की है। इस प्रकार इसमें 4-5 लोगों का अनुभव जुड़ा हुआ है। तो इन पुस्तकों का आप ज़रूर अध्ययन करिएगा। इसी के साथ में